सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और ऐसा आशा करते हैं कि आप आगे भी इस तरीके से सपोर्ट को जारी रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि भारत की राजनीतिक स्थिति से लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या उनसे समझने वाली जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, तो उन सभी के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग ये जानेंगे कि सियाचिन ग्लेशियर के बारे में जो फंडामेंटल जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर जो है वो आपको पता होना चाहिए, वो पीओके आप यहाँ देख सकते हैं और अक्साई चीन, जो चीन का जो एरिया है जिसने भारत के जो जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया था वहाँ पे जो कब्जा किया था, और साथ ही पीओके और यहाँ पे जो लद्दाख पड़ता है। ठीक है, तो एक ट्राई जंक्शन बनता है यहाँ पे। ठीक, तो जो सियाचिन ग्लेशियर है ये अक्साई चीन, पीओके और लद्दाख के एक ट्राई जंक्शन पर ये स्थित है। ठीक, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर क्या है, तो ये 72 किलोमीटर लंबा है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है, 72 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 से 8 किलोमीटर है। ठीक है, और ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, काराकोरम श्रेणी। ठीक, काराकोरम श्रेणी जो यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है, तो उस पर ये स्थित है। साथ ही क्या है, इसका यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, लद्दाख नहीं है, सियाचिन ग्लेशियर में जो टेम्परेचर है वो करीब करीब कितना है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एक बहुत ही कम टेम्परेचर है। यहाँ पे जो इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, ठीक, इनकी बर्फ़ कितनी ज़्यादा लेयर्स हैं, वहाँ पे जवानों को लिए ड्यूटी करना बेहद जो होता है मुश्किल होता है। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कितनी है, तो करीब करीब 5700 मीटर जो है ये समुद्र तल से ऊंचाई है सियाचिन ग्लेशियर की। तो ये तो एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी सियाचिन ग्लेशियर के से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो आज़ादी के बाद में, ठीक है, आज़ादी के बाद में क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होता है, कराची समझौता होता है। कौन सा समझौता होता है, कराची समझौता होता है और इसकी डेट है 1949। ठीक है, इस समझौते में क्या होता है कि जो भारत और पाकिस्तान है, ठीक है, तो ये जो ये वाला एरिया है, ठीक है, तो इनमें कुछ जो सीमाएं थी उनका मेंशन किया गया था। ठीक, उनका निर्धारण किया गया था, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि सीमाओं का निर्धारण करते समय जो ये सियाचिन ग्लेशियर वाला एरिया है, ठीक, इसका जिक्र नहीं किया जाता है। ठीक, इसका कोई जिक्र नहीं किया जाता है। ठीक, या कह सकते हैं छूट गया। ठीक, इसके बारे में कोई बात नहीं की जाती है। ठीक है, होता क्या है कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, उसने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाने की सोची। पाकिस्तान ने क्या सोचा कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सियाचिन ग्लेशियर जो है इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके चलते उसने क्या किया कि खुंज रेव दर्रा एक है, ठीक, काराकोरम के आसपास ये स्थित है। ठीक है, तो उसने क्या किया, कुछ पर्वतारोही, ठीक, उनको क्या किया, वहाँ से सियाचिन ग्लेशियर में प्रवेश दिला दिया। ठीक, किस लिए कि आप लोग जाइए वहाँ पे घूमिए, पर्वतारोहण कीजिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या किया, पाकिस्तान ने उनको सियाचिन ग्लेशियर में दाखिल करा दिया। ठीक, जिससे कि क्या है, उसको कुछ रेवेन्यू भी मिला था। ठीक, एग्जैक्ट हमको फिगर नहीं पता है, लेकिन हाँ उसको कुछ रेवेन्यू भी प्राप्त हुआ था, जिसके चलते जो थे इंडिया ने क्या किया था, इस पर बहुत जोर की आपत्ति दर्ज की थी। ठीक है, इसके साथ ही क्या है, बात आती है 13 अप्रैल 1984 की। 13 अप्रैल 1984 को क्या होता है कि जो भारतीय जो खुफिया एजेंसी है और रा, ठीक, उसको किसी तरीके से ये बात पता चलती है कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है वो क्या करना चाह रहा है, जो साल्टोरो रेंज है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर की जो सबसे ऊंची चोटी जिसको हम लोग साल्टोरो रेंज बोलते हैं, ठीक, तो वहाँ पे क्या करना चाह रहा है कि मिशन या ऑपरेशन अबाबिल, आप ध्यान रखेंगे क्या है, ऑपरेशन अबाबिल। ठीक, ये ऑपरेशन को आप ध्यान रखेंगे, ये पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है, ये चलाया गया ऑपरेशन था, किसके लिए, सियाचिन के लिए। ठीक, तो इसकी जानकारी रा को पता चल जाती है। ठीक है, कि पाकिस्तान जो है ऑपरेशन अबाबिल के नाते क्या करना चाहता है, साल्टेरो रेंज पे क्या करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है या सैनिक डिप्लॉय करना चाहता है। ठीक है, तो जैसे ही पता चला, ठीक है, भारत सरकार को इस बारे में, तो तुरंत उसने क्या किया, आनन फानन में क्या किया कि उसके लिए
ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया 13 अप्रैल 1984 को। ठीक है, इसके चलते क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो सेना है साल्टोरो रेंज पे पहुंचती इसके पहले ही करीब करीब 300 सैनिक जो थे उनको कहाँ पे, साल्टोरो रेंज पे डिप्लॉय कर दिया गया। ठीक है, आपको बता दें वहाँ पे पाकिस्तान जो सेना थी या वहाँ पे जो सैनिक डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पे इतनी बुरी तरीके से पराजित हुआ है पाकिस्तान। ठीक, जिसके चलते क्या हुआ कि पाकिस्तान सेना को क्या हुआ, वापस लौट के आना पड़ा। ठीक, पराजय के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान को वापस लौटना पड़ा। ठीक, तो वहीं से क्या एक स्थिति बनी हुई है, आज भी वो स्थिति बनी हुई है कि दोनों सेनाएं जो हैं वो आमने सामने डटी हुई हैं। ठीक है, और इतनी बर्फ़ में वहाँ पे सैनिक जो हैं ड्यूटी कर रहे हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो राजनीतिक और देखा जाए तो युद्ध लेवल पे अगर बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे सब विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित युद्ध स्थल है। ठीक, सियाचिन क्या है, विश्व के सबसे ऊंचाई पे स्थित एक युद्ध स्थल है। ठीक, इसलिए जो इसका इम्पोर्टेंस है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है खासकर भारत के लिए। क्यों? रीजन इसका ये है कि यहाँ पे आप रेड कलर का देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर दिखाया गया है और इसके जस्ट ये आपको दिख रहा है बैगनी कलर का जो है ये पीओके है, जो पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है, और साथ में ये जो आसमानी कलर में आपको है ये अक्साई चीन है। ठीक, तो यहाँ पे भारत की आर्मी होने से, ठीक है, भारत का यहाँ पे नियंत्रण होने से क्या होता है कि भारत जो है इधर पीओके और इधर अक्साई चीन, इन दोनों पे क्या कर सकता है, नज़र रख सकता है। ठीक है, इन दोनों की निगरानी कर सकता है कि वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक, उन सभी के बारे में जो है इंडिया जो है बहुत आसानी से पता रख सकता है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे काराकोरम एक दर्रा है। ठीक, आगे हम दर्रे की बात करेंगे, फिलहाल यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताएं यहाँ पे नुब्रा नदी घाटी। ठीक, ये आपने सुना होगा। ठीक है, ये नुब्रा जो नदी है सियाचिन ग्लेशियर से इसका जो है उद्गम है। ठीक, कहाँ से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, और ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलकर ये जो सिंधु नदी की सहायक नदी है श्योक नदी। ठीक, यहाँ पे देखिए ये नुब्रा नदी यहाँ से निकली है और ये जो श्योक नदी बहकर आई है इसकी जो है इसमें मिल जाती है, और श्योक नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंस इसका ये है कि जो नुब्रा नदी है जिस घाटी में बहती है, ठीक है, तो इस घाटी से होकर जो होती है जो भारत की आर्मी है, ठीक है, इस नुब्रा घाटी से होकर भारत की आर्मी जो है वो कहाँ पहुँचती है, वो सियाचिन ग्लेशियर पे पहुँचती है। ठीक है, इसलिए जो है नुब्रा घाटी का इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको मेंशन किया। यहीं से जो भारत की सेना है वो सियाचिन ग्लेशियर को बहुत ही आसानी से पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बात करते हैं, तो ये आपका एक फैक्ट हो गए कुछ, हमने यहाँ पे आपको बताया कितना लंबा है। इसके आगे हम बढ़ लेते हैं। हाँ, यहाँ पे इस पर बात करते हैं। इसमें क्या समझने वाली बात है, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर आप देख सकते हैं, ये हमने बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इंद्रकौल है। ठीक, सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंडिया का इंद्रकौल है। ठीक, जम्मू कश्मीर से सबसे बीच में कह सकते हैं जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके एकदम मध्य से जो है वो साल्टेरो रेंज स्थित है। ठीक है, कहा जाता है कि ये जो अपने आप में बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाली जो रेंज है, ठीक, सियाचिन ग्लेशियर की सबसे ऊंचाई चोटी है। ठीक, अगर यहाँ पे कोई कंट्रोल कर ले, ठीक, कोई भी देश यहाँ पे अगर कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, तो कहा जाता है कि ये पूरा रीजन है इसको आसानी से कंट्रोल किया सकता है। ठीक, इसलिए साल्टेरो रेंज का अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है साल्टेरो रेंज सर्वाधिक ऊंचाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक है गोनला दर्रा। ठीक, ये जो है पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक, और इसके पास में ही एक दर्रा है जिसका नाम है बिला फोंडला दर्रा, ये इंडिया के कंट्रोल में है। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान से कंट्रोल में दर्रा है, यहाँ पे इंडिया, तो पाकिस्तान क्या कर सकता है, यहाँ से इसमें क्या कर सकता है, सैनिक डिप्लॉय यहाँ से कर सकता है, किधर, साल्टेरो रेंज की तरफ। ठीक है, इसके साथ ही पाकिस्तान और इधर चीन, आपको पता है इस साइड पाकिस्तान होता है सियाचिन ग्लेशियर के, और इस साइड क्या है, चीन का क्षेत्र है, अक्साई चीन कह सकते हैं। ठीक है, तो जो ये दर्रा है ये क्या करता है, पाकिस्तान और चीन को कनेक्ट करता है। ठीक, पाकिस्तान और चीन को ये दर्रा जो है कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है हमने आपको बताया कि ये राजनीतिक लेवल से बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और लगातार हमारे सैनिक वहाँ पे डटे हुए हैं। ठीक है, ड्यूटीज़ अपनी वहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है,
और यहाँ पे एक और दर्रा आप लोग देख लीजिए, एक सियाला दर्रा। ठीक, यहाँ ये भी कहाँ पे है, सियाचिन पे। ठीक, क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है कि जो दर्रे हैं, ठीक है, आपसे पूछ सकता है दर्रे कहाँ स्थित हैं। ठीक है, या ऐसे पूछ सकता है जो साल्टेरो रेंज है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बना सकता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली सियाचिन ग्लेशियर पे, और जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया है। और इसके साथ में क्या है, एक चीज़ और है, ठीक है, वो भी आप लोग जान लीजिए। ये 1987 की बात है। ठीक है, 1987 की बात है। आपने सुना होगा ऑपरेशन राजीव। ठीक है, अगर नहीं सुना होगा तो समझ लीजिए ऑपरेशन राजीव क्या था। ऑपरेशन राजीव ये था कि जो पाकिस्तानी सेना थी, उन्होंने क्या किया था कि भारतीय जो सेना थी, एक टुकड़ी थी उसकी, ठीक, तो वो पेट्रोलिंग के लिए गए हुए थे। ठीक, वो क्या थे, वो पेट्रोलिंग टाइम के कह सकते हैं। तो इंडियन आर्मी गई हुई थी, तो क्या किया था, पाकिस्तान ने उन पे आक्रमण कर दिया था। ठीक है, उन पे आक्रमण किया था, ये 1987 की बात है। ठीक है, तो इसके ही जवाब में क्या था, जो राजीव पांडे थे, तो उनके नेतृत्व में क्या था, एक मिशन या ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन राजीव। ठीक, उसमें भी पाकिस्तान जो था बुरी तरीके से खदेड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन जो राजीव है, ठीक है, ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमने यहाँ पे समाप्त कर दी हैं, और बाकी कुछ इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मोस्टली चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे केटू चोटी है। ठीक है, कौन सी चोटी है, केटू चोटी। देखिए आप लोग यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आप देखिए ये केटू चोटू है। कौन सी चोटी है, केटू। ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट चोटी है, और ये कहाँ पे है, ये पीओके में स्थित है। ठीक, ये काराकोरम रेंज पे ही है। ठीक, काराकोरम श्रेणी इसी पे स्थित है। ठीक है, इधर ये वाले एरिया में ये जो केटू चोटी है वो स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका जिक्र कर दिया है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त हो जाता है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ठीक, आपको पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भारत के जो समुद्री अधिकार हैं, या कह सकते हैं जो समुद्री क्षेत्र हैं, कहाँ तक भारत जो अधिकार प्राप्त हैं, ये सब बातें जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, भौगोलिक रीजन जो है, इसके बाद हिंद महासागर भी हमको पढ़ना है, तो दो से तीन वीडियोस में क्या होगा, जो भारत की जो भौगोलिक जो विस्तार है वो हमारा चैप्टर जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।